नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महालक्ष्मी दास कॉलेज रायपुर से। आज का हमारा टॉपिक है AWT। हम डिस्कस करेंगे AWT पर। AWT जिसे एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट के नाम से जाना जाता है। एब्स्ट्रैक्ट विंडोज टूल किट का मुख्यतः उपयोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए किया जाता है। जब हम एप्लेट की प्रोग्रामिंग के द्वारा जब ग्राफिकल प्रोग्राम जब बनाते हैं जिसमें ग्राफिक्स के सारे वो टर्म्स जिसे हमें इंक्लूड करना है, जैसे कि चेकबॉक्स, लेबल, इमेज, लाइन, शेप इत्यादि का उपयोग करने के लिए हम AWT का उपयोग करते हैं। AWT की डिफरेंट क्लासेस है, AWT की विंडोज़ फंडामेंटल्स है, तो हम एक एक करके AWT के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले AWT होता क्या है? तो AWT contain the numerous number of classes and method that allow you to create and manage the window। AWT हमें वेरियस वैरायटी ऑफ क्लासेस प्रोवाइड कराता है। नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज़्यादा है AWT में, जिसकी सहायता से हम एक एडवांस विंडोज़ बना सकते हैं और उस विंडोज़ के जरिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। द मेन पर्पस ऑफ द AWT इज सपोर्ट द एप्लेट विंडो। AWT का मेन पर्पस ये है कि एप्लेट के द्वारा जो विंडोज़ बनती है उनको सपोर्ट करना। इट कैन बी यूज टू क्रिएट स्टैंड अलोन विंडोज़ दैट रन इन ए GUI एनवायरनमेंट सच एस विंडोज़। इसका मुख्यतः जो उपयोग हम करते हैं वो होते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए, जिसको हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसे विंडोज़ कहते हैं उस पर उपयोग में लाने के लिए हम करते हैं। AWT के बहुत सारे क्लासेस हैं। तो AWT क्लासेस किसे कहते हैं? AWT जो क्लासेस होती है वो कंटेन करता है पैकेज java.awt पैकेज के अंदर। यानी AWT के जितने सारे भी क्लासेस हैं वो AWT नाम का जो पैकेज है यानी java.awt पैकेज के अंदर ही उसे वो पाया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पैकेज इन जावा, और कह सकते हैं कि ये जावा का सबसे बड़ा ही पैकेज है, बिकॉज दे हैव द सेवरल टाइप्स ऑफ क्लासेस। इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लासेस हैं जिन क्लासेस का उपयोग हम ग्राफिकल विंडोज़ एप्लीकेशन बनाने के लिए हम करते हैं। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज लिस्ट ऑफ द मेनी ऑफ द AWT एज फॉलोज। इसके द्वारा ये उपयोग करने में बहुत ईजी होता है, आसानी से इसे हम उपयोग में ला सकते हैं तथा इसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की जो AWT क्लासेस है अब उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी AWT क्लासेस है। तो दीज आर द AWT क्लासेस। ये AWT क्लासेस है। विभिन्न प्रकार के AWT क्लासेस पाए जाते हैं जो अलग अलग उपयोग करते हैं। लॉट्स ऑफ AWT क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है, बट हम उनमें से जो इम्पॉर्टेंट AWT क्लासेस है जिनका उपयोग नॉर्मली एक सामान्य विंडो बनाने में किया जाता है उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि AWT पैकेज जो है ये बहुत बड़ा पैकेज है जावा का, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लासेस है, बट उन क्लासेस में से फ्री ऑफ क्लासेस जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसका सामान्यतः उपयोग लाया जाता है, जिनका सामान्यतः उपयोग किया जाता है, उन पैकेज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जिनमें सबसे पहला है, देखिए सबसे पहला है AWT इवेंट, जो कि इनकैप्सुलेट AWT इवेंट जनरेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार बटन बनाने के लिए, कैनॉन ब्लैंक सिस्टमेटिक विंडो बनाने के लिए कैनवास का हम यूज़ करते हैं। इसी प्रकार चेकबॉक्स, अगर हमें चेकबॉक्स कंट्रोल चाहिए तो उसके लिए हम चेकबॉक्स का उपयोग करते हैं। चॉइस, मल्टीपल चॉइस के लिए जब रहता है तब इसका यूज़ करते हैं। चेकबॉक्स मेनू आइटम, चेकबॉक्स ग्रुप। इसी प्रकार कलर, अगर हमें कलर कंपोनेंट चॉइस करना है तो उसके लिए कलर का उपयोग किया जाता है। हमने विंडोज़ फंडामेंटल जो देखा था AWT के, उसके अंदर था हमारा कंपोनेंट कंटेनर। कंपोनेंट के अंदर कंटेनर सब क्लासेस होती है। AWT क्लासेस का मेन क्लास जो होता है वो कंपोनेंट होता है। इसी प्रकार कर्सर का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे देयर आर द सेवरल टाइप्स ऑफ AWT क्लासेस है। आज हम कुछ एक को देखते हैं, जिसमें से अभी हमने कुछ एक को देखा, जिसमें से मुख्य रूप से हमने देखा बटन, जो पुश बटन क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। चॉइस, मल्टीपल चॉइस, पॉपअप लिस्ट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। चेकबॉक्स, क्रिएट ए चेकबॉक्स कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कलर कम्बिनेशन, कलर मैनेज करने के लिए इसका कलर का यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार से फ़ॉन्ट, हमें फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है, अलग अलग टेक्स्ट के लिए अलग अलग फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है तो उसके लिए फ़ॉन्ट है।
हमें एक फ्रेम क्रिएट करना है, एक मतलब के अंदर बहुत सारे ऑपरेशन हमें क्रिएट करना है, तो उसके लिए फ्रेम के लिए हम फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकैप्सुलेट ग्राफिकल इमेज हमें करना है, उसके लिए लेबल बनाने के लिए क्रिएट ए लेबल ऑन ए स्ट्रिंग। इसी प्रकार लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है AWT क्लास में मेनू क्लास, जिसका उपयोग हम पॉप डाउन मेनू बनाने के लिए मेनू बार क्रिएट कर सकते हैं। मेनू बार की सहायता से मेनू कंपोनेंट, उस मेनू के अंदर कितने सारे आइटम होगा उसके लिए मेनू आइटम। मेनू शॉर्टकट बनाने के लिए मेनू शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। पैनल क्रिएट, कंटेनर के अंदर जो पैनल क्रिएट होता है उसके लिए पैनल। इसी प्रकार ग्राफिकल मेथड को सॉर्ट आउट करने के लिए पेंट मेथड का। पॉलीगन ड्रॉ करना है, इनकैप्सुलेट करना है तो पॉलीगन क्लास का। पॉपअप मेनू के लिए पॉपअप मेनू क्लास का। स्क्रॉल करना है तो स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से टेक्स्ट लेने के लिए टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट फील्ड और विंडो क्रिएट करने के लिए विंडो टूल। तो ये अभी हमने विभिन्न प्रकार के जो हमारे पास जितने AWT क्लासेस होते हैं उनमें से कुछ एक AWT के क्लासेस के बारे में हमने देखा, जिसमें से जो इम्पॉर्टेंट AWT क्लासेस होते हैं जिसका उपयोग हम करते हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। नाउ अब आते हैं हम विंडो फंडामेंटल में। विंडो फंडामेंटल होता क्या है? जो AWT क्लास जब डिफाइन किया जाता है तो AWT पैकेज के अंदर जो उनकी डिफरेंट और क्लासेस है उनकी एक हायरार्की बनती है, उस हायरार्की को हम कहते हैं विंडो फंडामेंटल। AWT define the window according to the class hierarchy that add the functionalities। ये जो हायरार्की होती है विंडोज़ की, उसी को हम कहते हैं विंडो फंडामेंटल। ये जो है स्पेसिफाई करता है ईच लेवल को, इसके डिफरेंट लेवल्स होंगे, हर एक लेवल अलग अलग चीज़ों को स्पेसिफाइड करता है। जो टू मोस्ट जो इसमें रहेंगे वो होगा द टू मोस्ट कॉमन विंडो और दो डिराइव फ्रॉम। दो जो मुख्य विंडो जो डिराइव होते हैं उनमें से पहला है पैनल विच इज़ यूज फॉर बाय द एप्लेट, पैनल जिसे एप्लेट यूज़ करेगा। दूसरा है फ्रेम विच इज़ क्रिएट बाय द स्टैंडर्ड विंडो। पहला पैनल जिसके लिए एप्लेट के लिए यूज़ करेंगे, दूसरा है फ्रेम जिसकी सहायता से हम एक स्टैंडर्ड विंडो क्रिएट करेंगे। तो ये दो मेन हमारे पास कॉमन मोस्ट विंडो होते हैं। इसके अलावा इसमें डिफरेंट टाइप्स की जो इसकी कैटेगरीज जो बनती है, कैसे वो डिराइव होती है, आगे हम इस डायग्राम के फॉर्म में हम समझने की कोशिश करते हैं। कि सबसे पहला जो होता है वो होता है कंपोनेंट। इस कंपोनेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट आएंगे, लाइक बटन है, लेबल है, चेक बॉक्स है, चॉइस है, इन सब। अब इसके बाद कौन आता है? कंटेनर। तो कंटेनर कह सकते हैं कि कंपोनेंट इज द सुपर क्लास। कंपोनेंट एक सुपर क्लास है, उसी क्लास से सारा चीज़ कौन से बना है? कंपोनेंट से ही। कंटेनर जो है सुपर क्लास कंपोनेंट का ही क्लास है, और बाकी क्लासेस जो होंगे कह सकते हैं कि कंटेनर क्लास की ही सब क्लासेस है। अब कंटेनर क्लासेस से दो क्लासेस बनती है, पहला है विंडो और दूसरा है पैनल। विंडो में हमारे पास क्या बनेगा? फ्रेम। अभी हमने डिस्कस किया था विंडो से क्या बनाना है हमें। दो मेन है, पहला है पैनल, पैनल से क्या बन रहा है? एप्लेट। और दूसरा है विंडो, विंडो से क्या बनता है? फ्रेम। फ्रेम से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडो क्रिएट कर सकते हैं। पैनल एप्लेट से हम क्या क्रिएट करेंगे? पैनल क्रिएट करेंगे। तो ये जो होते हैं ये क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है कंटेनर। द कंटेनर इज कंपोनेंट ऑफ AWT कंटेन द अनदर कंपोनेंट लाइक बटन, टेक्स्ट फील्ड, लेबल एक्सेट्रा। कंटेनर जो होता है एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि दूसरे कंपोनेंट को ऐड करके रखता है। कंटेनर कंटेन द डिफरेंट कंपोनेंट्स। कंटेनर के अंदर लेक्स, चॉइस, लेबल, बटन, ये सारे चीज इसके अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर? कंटेनर के अंदर। मतलब कंटेनर कंटेन द डिफरेंट अनदर कंपोनेंट्स। अलग अलग कंपोनेंट्स जो होते हैं उन कंपोनेंट्स को कंटेन करके रखने का काम किसका होता है? कंटेनर का होता है। द क्लास स्टैंड द कंटेनर क्लास आर नोन एज द कंटेनर सच एज द फ्रेम, डायलॉग एंड पैनल। इसके बाद आता है विंडो। द विंडो इज द कंटेनर दैट हैव नो बॉर्डर और मेनू। विंडो एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई बॉर्डर और कोई मेनू नहीं होता है। यू जस्ट क्रिएट ए ब्लैंक विंडो। इसके द्वारा हम एक ब्लैंक विंडो क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए अगर हमें विंडो के अंदर एक अच्छा विंडो बनाना है, वेल डिफाइंड विंडो बनाना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं
फ्रेम का। यू मस्ट यूज द फ्रेम डायलॉग और अनदर विंडो फॉर क्रिएटिंग ए विंडो। विंडो क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सामान्यतः फ्रेम का यूज करते हैं। देन आफ्टर आता है हमारे पास पैनल। पैनल इज द कंटेनर दैट डज नॉट कंटेन द टाइटल बार एंड मेनू बार। पैनल एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर ना ही कोई टाइटल बार होता है और ना ही कोई मेनू बार होता है। इट कैन हैव द अदर कंपोनेंट लाइक बटन एंड टेक्स्ट फील्ड। ये किसी दूसरे के द्वारा चलता है, दूसरे कंपोनेंट के द्वारा चलता है, जैसे कि बटन और टेक्स्ट फील्ड। इसके बाद आता है फ्रेम। द फ्रेम इज द कंटेनर दैट कंटेन द टाइटल बार एंड मस्ट हैव द मेनू बार। फ्रेम ही वो कंटेनर होता है जिसके द्वारा हम टाइटल बार और मेनू बार डिजाइन करते हैं। इट कैन हैव देयर कंपोनेंट लाइक बटन एंड टेक्स्ट फील्ड। इसके खुद के कंटेन होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि बटन और टेक्स्ट फील्ड। तो कंटेनर दूसरों को कंटेन करके रखता है, यानी कि दूसरे कंपोनेंट को कंटेन करके रखता है। विंडो, जिससे हम एक ब्लैंक विंडो बना सकते हैं, जिसमें फ्रेम के द्वारा हम एक अच्छी विंडो और तैयार कर सकते हैं। पैनल, जो कि किसी भी प्रकार का कोई भी टाइटल बार या मेनू बार कंटेन करके नहीं रखता है, बल्कि उसको कंपोनेंट के द्वारा डिजाइन किया जाता है, जैसे कि अनदर कंपोनेंट लाइक बटन और टेक्स्ट फील्ड के द्वारा। फ्रेम वो होता है जो कि कंटेन करके रखता है कौन सा? टाइटल बार को तथा मेनू बार को। और ये जो है, ये इनके जो कंपोनेंट होते हैं बटन और टेक्स्ट फील्ड, जिससे इसको डिजाइन किया जाता है। जो यूजफुल जो मेथड है कंपोनेंट जो है वो है, पहला है आपका वाइड ऐड मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं कंपोनेंट को। दूसरा होता है सेट साइज। इसके द्वारा हम कंपोनेंट की विड्थ और हाइट को सेट करते हैं। तीसरा होता है लेआउट। डिफाइन द लेआउट मैनेजर फ्रॉम द कंपोनेंट। लेआउट को मैनेज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेट विजिबल। चेंज द विजिबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। अगर हमें विजिबिलिटी को चेंज करना है, किस प्रकार से रखना है, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, जावा AWT के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि जावा AWT किस प्रकार से बनते हैं। टू क्रिएट ए सिंपल AWT प्रोग्राम। एक सिंपल AWT प्रोग्राम का हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, किस प्रकार से ये AWT प्रोग्राम बनते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमें मेन आवश्यकता है, एक विंडो बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगा? पहला तो फ्रेम का और दूसरा पैनल का। यू नीड ए फ्रेम। देयर आर द टू वे टू क्रिएट अ फ्रेम। हमें इसके फ्रेम की जरूरत पड़ेगा। तो फ्रेम बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला, बाय एक्सटेंडिंग फ्रेम क्लास। अगर एक दूसरे को एक्सटेंड करके हम बनाते हैं तो जिसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। दूसरा, क्रिएटिंग ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए फ्रेम क्लास। दूसरा, हम फ्रेम क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, जिसे एसोसिएशन कहते हैं। और दूसरा होता है एक्सटेंड करके, जिसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ पर हम AWT के एग्जाम्पल दे रहे हैं जो इनहेरिटेड कर रहे हैं, यानी कि फ्रेम पहले से है क्लास, उस फ्रेम को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो एक्सटेंड करके बनाते हैं, इसलिए AWT एग्जाम्पल बाय द इनहेरिटेंस है। यहाँ पर हमने एक पैकेज लिया, पैकेज का नाम है हमारा java.awt। क्योंकि इस पैकेज के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट करने से सारी जो हमारे इसके जितने सारे क्लासेस है वो हमारे इस प्रोग्राम के साथ ऐड हो जाते हैं। अब इसके अंदर हमने क्लास लिया, क्लास का नाम हमारा फर्स्ट, जो कंटेन कर रहा है किसको? फ्रेम को। इसके अंदर हमने फर्स्ट नाम का मेथड लिया। यह मेथड कौन सा मेथड कहलाएगा? कंस्ट्रक्टर मेथड। अगर क्लास का नेम और फंक्शन का नाम बोथ आर द सेम, दैट मेथड इज नेम इज द कंस्ट्रक्टर। उस मेथड को हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर मेथड कहते हैं। अगर क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम होता है तो कंस्ट्रक्टर मेथड कहलाता है। इस कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर हमने एक बटन क्रिएट किया। बटन का ऑब्जेक्ट है बी, जिसके अंदर हमने पैरामीटर पास किया क्लिक मी। इसको सेट कर रहे हैं, उसके जो बाउंस है वो हमने बटन का सेट कर दिया, उसकी पोजीशन। देन आफ्टर ऐड बी, बटन बी को हमने ऐड कर दिया, साइज सेट कर दिया, सेट साइज, सेट लेआउट नल है, और विजिबिलिटी क्या हो गई इसकी? ट्रू है। तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन के अंदर हम किसको कॉल कर दिए? एफ। ऑब्जेक्ट हमारा किसका बन गया? फंक्शन का। फंक्शन का ऑब्जेक्ट एफ ने फर्स्ट। तो हमने यहाँ पर एक सिंपल सा बटन लिया, बटन क्या को सिर्फ ऐड किया और बटन के लेवल के नाम में हम दे दिया क्लिक में, यानी कि बटन का जो वैल्यू जो आएगा, पैरामीटर जो पास हो रहा है वो कौन सा है? क्लिक में। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट इस प्रकार से आएगा। तो इस प्रोग्राम में जो हमने ये बनाया था प्रोग्राम, ये कॉल हुआ, परंतु ये प्रोग्राम का जो आउटपुट जो है, विजिबिलिटी जो है, वो किसके द्वारा हमें मिलेगा? एपरेट के द्वारा। तो इसलिए इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे first.java से, और उसके बाद इसे HTML प्रोग्राम में हम डॉक्यूमेंट में ले जाएंगे और वहाँ से हम उसको रन करा सकते हैं।
एप्लेट टेक के जरिए से, दूसरा जो है एप्लेट कोड का उपयोग करके हम एप्लेट वीवर से भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका आउटपुट हमें प्राप्त होगा। तो आज के इंटायर डिस्कशन में हमने दो चीज़ें पहले देखा AWT क्या है, उसके बाद AWT के डिफरेंट क्लासेस के बारे में डिस्कस किया, दूसरा हमने डिस्कस किया विंडो फंडामेंटल जो होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया, फिर उसके बाद में लास्ट में हमने AWT के एक प्रोग्राम देखा जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया। थैंक यू।